हेलो दोस्तों। तो आपने भी कभी ना कभी ये अकीका वर्ड तो सुना होगा। और अकीका फ़ंक्शन मुस्लिम्स का एक फ़ंक्शन होता है जिसमें बच्चे का या बड़ों का या किसी का भी मतलब इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। और इसमें उस पर्टिकुलर इंसान का फ़ंक्शन किया जाता है और रिलेटिव्स को इनवाइट किया जाता है और जिसका अकीका होता है उसको पैसे मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। तो ये सब होता है इस फंक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम गए थे अपनी मैम के घर पे अकीका फ़ंक्शन में। तो उनके भांजे का मीन्स भाई के लड़के का अकीका था, जिनका बेबी अभी 1.25 महीने का हुआ है, मतलब 1 महीना 15 दिन का। और उन्होंने 1.25 महीने पे अपने भांजे का किया था अकीका। तो उसी के अकीके में हम गए थे। तो हमने कहा कि आपको भी इस अकीके के कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं और आप भी देखिए कि कैसे हमारे यहाँ अकीका फ़ंक्शन होता है और कैसे सेलिब्रेट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे और जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे उनके घर के, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। और वो जो आप सामने फ़ोटो देख रहे हैं और जो आपने स्टार्टिंग वीडियोस में देखा, उसी बच्चे का यहाँ पे अकीका था। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। खाने में वहाँ पे बिरयानी और ज़र्दा था, मीन्स पुलाव ज़र्दा, और काफ़ी गरम गरम और अच्छा बना हुआ था। खा के मज़ा आ गया। ठंड में तो वैसे भी गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता है और फिर बिरयानी की तो बात ही अलग है। फिर हमने खाई बिरयानी, उसके साथ रायता। हम, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर गए हुए थे। फिर उसके बाद हमने ये खाया ज़र्दा। तो ज़र्दा मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स शायद ना जानते हों, सॉरी। तो ये ज़र्दा जो होता है, तो ये मीठे चावल होते हैं फ्रेंड्स, जो कि चाशनी में बनाए जाते हैं डाल करके, और इसमें मेवा और खोया वगैरह पड़ता है, बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये कुछ मेरा इस तरीके का आउटफिट था फ्रेंड्स। और ये मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर। तो फ्रेंड्स, ये जो आप सामान देख रहे हैं, ये सब सामान जो हमारे जिसका अकीका था उनकी फुप्पी लेकर के आई थी, मीन्स मेरी मैम लेकर के आई थी। और उनकी सिस्टर्स, जितनी भी सिस्टर होती हैं, वो सब मिल कर के बच्चे के लिए और उनकी मदर के लिए सब सामान लेकर के आते हैं, जैसे कपड़े, चप्पल, चूड़ी और मिठाई वगैरह, झूले भी आते हैं। तो यहाँ पे वही सब उनकी फुप्पी लेकर के आई हुई थी और ये सब सामान रखा हुआ था। फिर इसके बाद हमने थोड़ी देर वहाँ पे एंजॉय किया। फिर हम रिटर्न होने के लिए नीचे आ गए मैम से मिल कर के। फिर हम आ गए थे रिटर्न। तो घर से कुछ ही दूरी पर था घर, मैम का घर, इसलिए हम पैदल ही गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे व्लॉग की। आज हम काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं। इधर कुछ दिनों से मेरी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही थी, इस वजह से व्लॉगिंग का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो आज हमने फिर से आप सबके लिए ये व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम अपने प्लांट्स में दे रहे हैं पानी। ठंड में वैसे इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े पानी से ही काम चल जाता है। और धूप आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। और इसी धूप की वजह से मेरी छत पे सब लोग आ गए थे, मतलब मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, भाई, हम सभी लोग छत पे थे और धूप का एंजॉय कर रहे थे। वैसे धूप को एंजॉय करना तो किसको नहीं पसंद है। ठंड में तो धूप इतनी अच्छी लगती है कि सभी को पसंद होता है। तो ये मेरे छोटे भाई, इनको देखिए, और ये एक्सपर्ट है पतंग उड़ाने में। और मकर संक्रांति है तो आप तो समझ सकते हैं कि इनका पतंग उड़ाना तो बनता है, और इसको बचपन से ही पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ है। और ये है मेरी छोटी सी बर्ड्स, जो कि 2 हैं। आपने इनको मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हमने भी यहाँ पे साइड में अपना बिस्तर लगा लिया धूप सेकने के लिए, कि यहाँ पे लेटे लेटे थोड़ा सा धूप सेका जाएगा। लेकिन लेटने को तो मिला नहीं। आगे व्लॉग में आप भी देखिएगा कि हमने क्या क्या किया। अच्छा फ्रेंड्स, आपसे एक बात बतानी थी कि अभी तक की हमने अपने यूट्यूब पे अपना जो इंस्टाग्राम का पेज है या जो मेरा अकाउंट है, उसको शेयर नहीं किया था। लेकिन आज हम आपके साथ अपना अकाउंट शेयर कर रहे हैं,
तो अगर आप चाहें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो अस्मा द स्पेशल गर्ल, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, सेम उसी नेम से आपको मेरा इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा। उसके ऊपर मेरे व्लॉग्स की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी, तो वहाँ पे जा कर के आप अपडेट्स चेक कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो दोस्तों, ये जो आप स्वेटर देख रहे हैं, ये मेरी छोटी सिस्टर का स्वेटर है और यकीन मानिए ये मेरी दादी ने अपने हाथों से सिला था। और ये किसी का बड़ा स्वेटर था तो उन्होंने काट के और सिल के उसको छोटा बनाया हुआ था। और कितने पुराने हैं ये, मतलब हो रहा होगा 15 से 18 साल पुराना। और ये देखिए, ये मेरी एक स्कर्ट है। तो जब हम 5 या 6 साल के थे तब मेरे लिए स्कर्ट आई थी। मेरा अकीका हुआ था। जब मेरा अकीका हुआ था तो मेरी नानी या खाला में से कोई मेरे लिए ये स्कर्ट टॉप लेकर के आया था। तो फ्रेंड्स, कपड़े निकालने के बाद फिर हमको बनाना था तकिया के गिलाफ, मतलब कुशन बनाने थे हमें। बेसिकली हमें कुशन बनाने हैं, और क्यों बनाने हैं वो सब आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन वो सही टाइम पर ही शेयर करेंगे। वैसे आप अभी ये व्लॉग देखिए, और इसमें हम तैयारी कर रहे हैं अपने कुशन बनाने की। तो ये हमारे पास एक सोफ़ा कवर रखा हुआ था जो कि अब यूज़ में नहीं है। तो हमने और मेरी सिस्टर ने ये डिसाइड किया कि इसके ही हम काट काट के कुशन कवर बना लेंगे। मतलब पूरा हमें कुशन ही बनाना है, ओनली कवर नहीं, पूरा हमें कुशन बनाना है। तो इसके अंदर हम भर देंगे अपना रुई या कुछ भी। फिर उसके बाद से इसके ऊपर एक बहुत प्रेटी सा हम कवर बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, हमने काट के रख लिए थे 4 अपने कुशन कवर। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर कपड़े फैला रही हैं। तो जिस दिन धूप निकलती है उस दिन खास करके मेरी सिस्टर कपड़े धो लेती है, और अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? एक छोटी सी वीडियो थी, कुछ था नहीं मेरे पास शेयर करने के लिए, इसलिए जो छोटी छोटी मेरे पास क्लिप्स रखे थे उनको हमने शेयर कर दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने रिलेटिव से और अपने फ्रेंड्स से। इसी के साथ हम जाते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग नमाज़ पढ़िएगा, दुआ करिएगा और अच्छे रहिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।